ये अराउंड आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अब इसके बाद इसमें जाएगा नमक तेज़ाब। घरेलू जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, वो स्वीप, फिनाइल, ब्लीच और हार्पिक वगैरह चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कि अगर आपका ऑर्डर 800 या 800 से ऊपर है तो डिलीवरी फ्री है ऑल ओवर द कराची। अब PTF को हम थोड़ा मिक्स करेंगे जब तक, उसके बाद फिर ये एक दूध जैसी शक्ल ले लेगा, वाइट कलर की बिल्कुल ना। और अगर वो लो क्वालिटी की हम बात करें, लो क्वालिटी में सिर्फ ये पानी टाइप होता है, इसको ज़मीन पर डालें बस वो पानी की तरह फैल जाएगा। लाल पानी मतलब स्वीप बनाने जा रहे हैं और ये कैसे बनता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर आप ज़मीन पे डालेंगे, जब आप इसको ज़मीन पे डालते हैं तो ज़मीन पे बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो फोम बना के इसको ख़त्म करता है। ये अब इसके अंदर कास्टिक जा रही है, अभी ये इसमें डिज़ोल्व खुद भी होगी और हमें भी थोड़ा सा मिक्स करना होगा, तो आपको अच्छा एक प्रॉफिट दे सकती है वो चीज़, जिसके आपको 30K लगेंगे, लाइक सारे ड्रम्स वगैरह हर चीज़ देने के लिए। सफाई निफ्स ईमान है, लेकिन ये सफाई मुमकिन है कुछ केमिकल की मदद से। पाकिस्तान में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का कारोबार तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये कारोबार घरेलू सतह पर होता है, बल्कि सनती मैदान में भी इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में ये कारोबार आपने लोकल सतह पर देखा होगा, जोड़िया बाज़ार और दीगर जगहों पे ऐसे केमिकल्स को तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर भी हैं। छोटे कारखाने हों या बड़ी कंपनियां, हर कोई इस कारोबार से जुड़ रहा है। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में इसे नाकिस तरीके से भी तैयार कर रहे हैं, जो इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। मसलन अगर कोई गलत फार्मूला या नाकिस प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी तो वो नुकसानदेह साबित होगी। सफाई के केमिकल का ये कारोबार इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन इसमें एहतियात और जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। सफाई के केमिकल का शोबा लोगों के लिए रोज़गार के नए दरवाजे खोल रहा है। मार्केटिंग और पैकेजिंग पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये कारोबार बरामद तक भी पहुंच सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। दुकानों पर मिलने वाले केमिकल्स आपने देखे होंगे और ख़रीदे भी होंगे, लेकिन आज हम आपको प्रोग्राम में ऐसे कम उम्र लड़कों से मिलवाएंगे जो O लेवल की तालीम हासिल करने के बाद इस कारोबार को कर रहे हैं और साथ साथ A लेवल्स की तैयारी भी कर रहे हैं। आइए चल के उनसे पूछते हैं कि उन्हें इस कारोबार के करने का ख्याल कैसे आया। सर हमें लाइक समर वेकेशन थी हमारी, हमने सोचा था कि ऑनलाइन काम करेंगे हमारे एक दोस्त के साथ ना, तो हम 5 लोगों ने स्टार्ट किया था काम पार्टनरशिप के अंदर, और हम लोग यही मतलब आई ग्लास क्लीनर से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो आई ग्लास क्लीनर फिर हमारा फ्लॉप हो गया उस टाइम पे, क्योंकि हमें मैनुअली लोगों को जाके देना पड़ रहा था, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई और वो एक फ़्लॉप प्रोडक्ट था। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम डिश वॉश पे काम करते हैं, हमने डिश वॉशर अपना पहले लॉन्च किया। उसके बाद जब हमने सोचा कि यार जब डिश वॉशर एक जगह प्रोवाइड करने हैं तो फिर सारी केमिकल्स दे देते हैं क्लीनिंग के, तो फिर हमने सारे क्लीनिंग केमिकल्स स्टार्ट कर दिए अपने बनाना। अब ये है कि जब हम लोगों ने हमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी थी, बट ड्रॉप शिपिंग नहीं हो पाई। हम लोग जैसे मैंने आपको बताया आई ग्लास क्लीनर बना रहे थे, तो आई ग्लास क्लीनर से हमने फिर सोचा कि हम एक रेस्टोरेंट पे हमारी डिमांड आई थी कि आप डिश वॉशर स्टार्ट करें। हमने डिश वॉशर बनाया उनके लिए, तो हमें वहीं से ख्याल आया कि जब हम डिश वॉशर बना रहे हैं, एक केमिकल बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें, क्यों वो बाहर से जाके लें। तो हमने सारे केमिकल स्टार्ट करे। फिर हमने लाइक उस वक्त हमारी सेल्फ़ प्रोडक्शन नहीं थी उस टाइम पे, हम ड्रॉप शिपिंग उसमें भी करते थे, लोगों से लेके आगे देते थे। बट उसमें हमारे क्लाइंट की कंप्लेन यही थी कि आपकी क्वालिटी कभी ख़राब हो जाती है, कभी आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कभी आप रेट ख़राब कर देते हैं। तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी सेल्फ़ प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, जिस पे हमें 2 महीने लगे, हमें फार्मूलास लेने पड़े, हमें टेस्टिंग करनी पड़ी। हमने कुछ ड्रम्स बनाए 180 लीटर के, क्वालिटी मुझे समझ नहीं आई, मैंने ड्रम्स फेंकवा दिए सारे। फिर हमने वापस स्टार्ट किया, हमें 2 महीने लगे इस चीज़ पे कि भाई हमें इसकी क्वालिटी अच्छी करनी है बस। इनकी कहानी आपने सुनी, इससे हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटे कारोबार को आप अपनी मेहनत से बड़ा कर सकते हैं। अब चल के ये जानते हैं कि क्लीनिंग केमिकल्स के सारिफ ज़्यादातर घरेलू हैं या फिर कमर्शियल। फैमिलीज़ लेके जाती हैं और फैमिलीज़ ऑर्डर करती हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। अभी क्या कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अमूमन जो केमिकल हमारा सेल होता है ना, वैसे तो अमूमन हर चीज़ ही बिकती है। फ़िनाइल हम ज़्यादा सेल करते हैं क्योंकि फ़िनाइल लोग अमूमन कहते हैं यार हर किस्म हर चीज़ में इस्तेमाल, सफाई में भी यूज़ हो जाता है और खुशबू के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। घरेलू जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, वो स्वीप, फ़िनाइल, ब्लीच और हार्पिक वगैरह चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कमर्शियली लोग अमूमन शाइन और डिश वॉश लेते हैं जो कि कैन की सूरत में जाता है, और जो लोग कस्टमर हमें बॉटल्स में डिमांड करते हैं हम उसे बॉटल्स में दे देते हैं। आजकल जहां देखो वहां ऑनलाइन का रुझान बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि उसे घर बैठे चीज़ मिल जाए।
आइए चल के जानते हैं कि सफाई करने वाले केमिकल्स मार्केटों और दुकानों पे ज़्यादा बिकते हैं या फिर ऑनलाइन। सर फिज़िकल पहले बिकते थे, जूड़िया बाज़ार, लोगों को सबको पता है केमिकल्स का नाम आता है, जूड़िया बाज़ार जाते हैं, बिना नाम की दुकान पे जाके अपना सामान ले लेते हैं, कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, कुछ नहीं होता चीज़ें। हमने इस ट्रेंड को चेंज किया है, हम इस चीज़ को ऑनलाइन लेकर आए और हम लोग अपने लाइक व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स लेते हैं लोगों के, हम ऑर्डर कंफर्म करते हैं, विदिन 24 आवर्स हम उसको डिलीवर करते हैं ऑर्डर को। पूरी कोशिश होती है कि हमारा विदिन 24 आवर्स के अंदर ही ऑर्डर डिलीवर हो जाए। और पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी ने इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड नहीं की होगी कि अगर आपका ऑर्डर 800 या 800 से ऊपर है तो डिलीवरी फ्री है ऑल ओवर द कराची, और अगर 800 से नीचे आपको ऑर्डर तो 200 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं डिलीवरी चार्जेस के लिए। और अगर कोई भी मसला आता है, लाइक आपका प्रोडक्ट में कोई डैमेज है, अगर आपको केमिकल में कोई मसला लगता है या आपके मुताबिक वो केमिकल नहीं है, तो मैं उसको खुद आके रिफ़ंड या एक्सचेंज करता हूँ। पाकिस्तान में जहां बहुत अच्छे लोग हैं, वहीं एक बड़ी तादाद फ्रॉड करने वालों की भी है, जो गैर मेयारी और 2 नंबर चीज़ें तैयार करके मार्केट्स में बेचते हैं। आइए चल के जानते हैं कि क्लिनिक केमिकल्स में आजकल क्या फ्रॉड चल रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। ब्लीच में हम जिस तरीके से बनाते हैं और मार्केट में जिस तरीके से देते हैं, मार्केट में आपको बोलेंगे अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उसमें क्या है कि पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा कर देंगे। उससे ये होगा कि पैसे आपको सेम चार्ज करेंगे, लेकिन जो उसका काम है ब्लीच का वो सही तरीके से नहीं होगा। इस तरीके से जो आवाम है वो लेके चली जाती है ज़बान पे, लेकिन जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो फिर बेचारों के पैसे ज़ाया होते हैं। इसी तरीके से टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर में जो है 2 फीचर्स होते हैं, एक तेज़ाबियत का होता है और जो दूसरा होता है गाढ़ेपन का होता है। उसमें लोग गाढ़ेपन करने के लिए 10 किस्म के केमिकल इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग इसमें पानी भी मिलाते हैं। जैसे कोई कमर्शियली लोग लेते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेने में इंसान फिगर आउट तो नहीं कर सकता कि क्या चीज़ कैसी है, तो वो ये है कि एक आध में पानी मिला के दे दिया। फ्रॉड इस तरीके से लोगों के साथ होता रहता है। डिश वॉश का काम क्या होता है? चिकनाई काटना, सालन निकालना प्लेट्स के ऊपर से, उसकी जो गाढ़ापन तो कर देते हैं लोग, लेकिन जो उसके अंदर चिकनाई काटने का केमिकल है वो कम डाल देते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग उनकी वहाँ हो जाती है, लेकिन रेट वो सेम देते हैं। इस वजह से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइस हम आपको कम दे रहे हैं और ये सब चीज़ें बातें करते हैं। पाकिस्तान में सफाई करने वाले केमिकल्स किस तरह बनते हैं? सबसे पहले बात करते हैं स्वैप की, जिसे हम लाल पानी भी कहते हैं, जो टाइल्स और दीगर चीज़ों को मैल साफ करने के काम आता है। ये किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लाल पानी मतलब स्वीप बनाने जा रहे हैं, और ये कैसे बनता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें पानी जाएगा, इसमें पानी जा रहा है अभी, ये यहाँ तक भर जाएगा। अब इसके बाद इसमें जाएगा नमक तेज़ाब। अब इसके अंदर हम डालेंगे कलर, 1 चम्मच जितना कलर होगा, ये रेड कलर होता है इसका। अब इसमें डालेगा रेड कलर। एक तो इसके अंदर क्या कहते हैं, इसकी एक पहचान है लाल कलर की, और इसके अलावा जो इसके अंदर कलर जाते हैं फिर वो रहते नहीं हैं, वो उड़ जाते हैं। ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, मैं आपको ये भी डाल के दिखा देता हूँ और वो भी टेस्ट करवा देता हूँ। ये देख लें आप, इसका झाग बन गया, इससे हमें क्वालिटी का पता चलता है। और अब यही जो हमने बनाई थी अभी अभी, देखें इसमें भी झाग बन गया है। ये स्वीप बनाने का तरीका होता है, ये जो मैंने आपको अभी बताया है। फ़नाइल ये एक ऐसा सफाई करने वाला केमिकल है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। अस्पताल हों या घर, दफातर हों या फिर होटल्स या फिर अवामी मुकामात, हर जगह फ़नाइल का इस्तेमाल ज़रूर होता है। फ़नाइल किस तरह तैयार होता है, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम लोग बना रहे हैं फ़नाइल, स्मेल वाला ना, मतलब जो रोज़ पिंक फ़नाइल होता है वो बनाना स्टार्ट करेंगे अभी हम। फ़नाइल आपका फ्लोर क्लीनिंग के लिए आता है, वैसे तो इसका पर्पस फ्लोर क्लीनिंग था। अब इसके अंदर स्मेल डाल देते हैं और कलर चेंज कर देते हैं, तो एक वो अट्रैक्टिव लुक देता है लोगों को, सही है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे फ़नाइल। इसमें पहले पानी जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा PTF। PTF क्या कहते हैं, एक तो क्या कहते हैं अपना गाढ़ा कर देता है चीज़ को, जैसे अभी ये है, ये गाढ़ा है इतना, मैं आपको एंड में चेक कराऊंगा, ये इस चीज़ को गाढ़ा कर देगा। PTF डालेंगे थोड़ा, अब PTF को हम थोड़ा मिक्स करेंगे जब तक, उसके बाद फिर ये एक दूध जैसी शक्ल ले लेगा, वाइट कलर की बिल्कुल ना। थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे।
उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे एनजे। एनजे से सफाई होती है। एनजे डालने के बाद हम उसको और थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं उसके अंदर पानी के साथ, और गाढ़ा हो जाएगी चीज़ हमारी। हम एनजे थोड़ी थोड़ी देर में उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे। हम अपने हिसाब से देखते हैं कि चीज़ को हमें गाढ़ा बनाना है। तो और क्या कहते हैं, एक सोप है एनजे भी ना, तो हमें उसकी चेक करना पड़ता है कि कितनी वो है, कितना गाढ़ा बना है। हमें ज़्यादा गाढ़ापन चाहिए होता है तो हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं और मिक्स करते रहते हैं साथ साथ। एनजे डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी रोज़ की खुशबू डालेंगे। खुशबू डालने के बाद इसको थोड़ा और मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा पिंक कलर, क्योंकि हम रोज़ बना रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर वो जाएगा, क्या कहते हैं, कलर। अब ये देख सकते हैं आप कि हमारा फ़िनाइल रेडी हो गया है। जो चीज़ हम बेचते हैं वही चीज़ हमने बनाई है। अभी आपके सामने ये फ़िनाइल है हमारा, गाढ़ा चेक कर लें आप कितना है। ये फ़िनाइल आपके सामने तैयार है। अब बात करते हैं शाइन की। ये सफाई करने वाला एक ऐसा केमिकल है जो कपड़े धोने, ग्रीसी सरफेस को साफ़ करने, इसके अलावा देगों को साफ़ करने के भी काम आता है। ये केमिकल किस तरह तैयार होता है, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम शाइन बनाएंगे। सबसे पहले इसमें पानी जाएगा और क्या कहते हैं, काला तेल जाएगा, फिर उसके बाद उसमें सोडियम जाएगा और कास्टिक जाएगा, फिर उसका कलर जाएगा। तो पहले हम पानी डालते हैं। इसमें पानी जा रहा है अभी। इसके अंदर कलर वगैरह पहले डाल दिया था। अब हमारा थोड़ा सा सोडियम और डालेंगे हमें इसकी चिकनाई बढ़ाने के लिए और गाढ़ा करने के लिए ना। तो इसमें अब सोडियम डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे सही तरीके से ताकि एक अच्छी चीज़ बने, क्वालिटी में हमें अच्छा मिले वो चीज़। ये हमारा अब शाइन रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसको हम गाढ़ा भी कर सकते हैं और हल्का भी कर सकते हैं, ये हमारे उस पर होता है। ब्लीच, ये ऐसा केमिकल है जिसके बारे में आप सबको पता होगा कि ये किस काम आता है। अब चल के देखते हैं कि ये किस तरह तैयार होता है और इसकी तैयारी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी, अब हम बना रहे हैं ब्लीच। उसमें सबसे पहले आपका डलता है कास्टिक, उसके अंदर हाइपो और ब्लीच कलर डलता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालें बस सही। जैसे अब इसके अंदर थोड़ी सी कास्टिक जाएगी। ये अब इसके अंदर कास्टिक जा रही है। अभी ये इसमें डिज़ोल्व हो खुद भी होगी और हमें भी थोड़ा सा मिक्स करना होगा। उसके बाद इसके अंदर हाइपो जाएगा। ब्लीच बनता ही हाइपो से है। वो टाइल क्लीनिंग के लिए होता है। लाइक बिल्कुल क्लियर कर देता है, वाइट कर देता है चीज़ को। ये हाइपो चला गया इसके अंदर और अब इसके अंदर ब्लीच कलर जाएगा जो हमने पहले ही डाल चुके थे हम। और इसके बाद ये बस मिक्स होगा और आप ब्लीच रेडी हो जाता है इसके बाद। अब बात करते हैं हैंड वॉश की कि हैंड वॉश में जो खुशबू और कलर इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो इसके लिए ज़रूरी होता है या फिर ये एक मार्केटिंग का तरीका है? नहीं सर, हैंड वॉश तो एक होता है बैक्टीरिया मारने के लिए। सही है कि लोग खाना खाते हैं, बाहर से घूम कर आते हैं तो हाथ धो लें अपने, इसलिए बस बैक्टीरिया हट जाए उनके हाथों से। ये कलर और खुशबू डालना सिर्फ एक ये मार्केटिंग ट्रेंड है। इसको सिर्फ हैंड वॉश को एक अट्रैक्टिव लुक देता है, एक फैंसी लुक देता है, जिससे लोग उससे थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ब्रांडिंग हमें इससे अच्छी हो जाती है कि यार इसमें स्मेल अच्छी है तो हमारे हाथों से स्मेल अच्छी आएगी। बस ये है खुशबू और क्या कहते हैं कलर का काम। ये लेवेंडर और ये सारी चीज़ें सिर्फ लोगों की डिमांड अब बन गई है, पहले नहीं थी। ये सिर्फ बैक्टीरिया मारने के लिए एक हैंड वॉश होता है। फिर कुछ लोगों ने इस पर कलर और खुशबू ऐड करी फॉर अट्रैक्शन पर्पस, लोग अट्रैक्ट हुए। बट अब लोगों की अब वो चीज़ डिमांड बन गई है कि हमें इस खुशबू में चाहिए, हमें इस कलर में चाहिए, तो फिर हम भी वो चीज़ पूरी कर देते हैं और वो अट्रैक्टिव लुक भी एक देता है ना। वरना हैंड वॉश खाली होगा, सिर्फ वाइट कलर का होगा विदाउट स्मेल, तो वो लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा। ये सिर्फ एक मार्केटिंग पर्पस के लिए होता है। मार्केट में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं तो बहुत सी चीज़ें गैर मेयारी भी। जब हम सफाई करने वाले केमिकल को ख़रीदें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेयारी है या फिर गैर मेयारी, और इसे कैसे चेक किया जाए, आइए आपको दिखाते हैं। हाई और लो क्वालिटी का फ़र्क इस तरीके से पता लग सकता है, जैसे कि फ़िनाइल की हम अगर बात करें तो फ़िनाइल एक पतली बिल्कुल पानी टाइप भी आता है और क्या कहते हैं क्वालिटी गाढ़ापन में भी आता है, जेली टाइप जैसे हम कहते हैं। तो ये है कि ये जैसे फ़िनाइल है, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा गाढ़ा है, जेली टाइप है, तो ये अच्छी क्वालिटी में इसका शुमार होता है। स्वीप यानी तेज़ाब की अगर हम बात करें
तो इसकी हाई और लो क्वालिटी का हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो इसकी तेज़ाबियत है, इसको अगर आप ज़मीन पे डालेंगे, जब आप इसको ज़मीन पे डालते हैं तो ज़मीन पे बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो फोम बना के इसको ख़त्म करता है। और अगर वो लो क्वालिटी की हम बात करें, लो क्वालिटी में सिर्फ ये पानी टाइप होता है, इसको ज़मीन पे डालें बस वो पानी की तरह फैल जाएगा। ब्लीच भी यही है, क्या कहते हैं, इसके अंदर जो बाथरूम की टाइल्स वगैरह होती हैं अमूमन वो साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी हल्की और लो क्वालिटी का हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे आपने ज़मीन पे डाला, ये भी पानी की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन ये झाग बनाता है जब आप इसको साफ़ करते हो ज़मीन को। अगर उस तरीके का झाग नहीं बन रहा तो इसका मतलब इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, इसने कोई और 2 नंबरी की हुई है, सिंपल। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की, कि अगर कोई क्लीनिंग केमिकल का कारोबार छोटे लेवल पे शुरू करना चाह रहा है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी और इसमें कितनी लागत आएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये कोई छोटा काम नहीं है, ये भी एक बड़ा काम बन सकता है। लोग बल्ले बोलेंगे कि ये छोटा काम है, बट आप इसको आपका एक तरीका होता है कि भाई आप हर चीज़ को बड़ा बना सकते हो। एक तरीका जैसे हमने बनाया, एक ट्रेंड बना दिया ऑनलाइन, तो बना सकते हैं, हर बंदा बना सकता है। एक और चीज़, आपके पास एक अच्छा सप्लायर होना चाहिए जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करे, एक आपको अच्छे केमिकल सप्लाई करे, हर चीज़ उसमें आनी चाहिए। लाइक आप एक ही सप्लायर रखें अपने पास, क्योंकि अगर आप उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे, अपनी ज़बान के पक्के रहेंगे, तो आपसे वो क्या कहते हैं वो क्रेडिट भी देंगे। और जिसके आपको अगर कैश भी लें आपसे तो 20K कैश होता है उनका, बस इतना लगता है। और द सेकंड थिंग इज़ कि सोशल मीडिया हैंडलिंग आनी चाहिए। अगर आपको खुद आती है तो आप खुद करें, वैसे बहुत अच्छी बात है, आपको खुद आनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपके लिए ड्रम्स होने चाहिए, 180 लीटर वाले, 250 लीटर वाले, 30 लीटर वाले, क्योंकि आपको 30 लीटर वाले सप्लाई के लिए अच्छे हो जाते हैं। और जो बाकी ड्रम्स होते हैं, बड़े ड्रम्स, उसमें आपकी स्टोरेज अच्छी हो जाती है, स्टॉक अच्छा स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि एज यू नो कि इन्फ्लेशन हमारे उसमें है और हर चीज़ की प्राइजेस चेंज होती रहती है, सही है। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि स्टोर है आपके पास, अगर कल को कुछ चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो आपको अच्छा एक प्रॉफिट दे सकती है वो चीज़, जिसके आपको 30K लगेंगे, लाइक सारे ड्रम्स वगैरह हर चीज़ देने के लिए। एक और चीज़, आपके पास एक राइडर होना चाहिए, जो राइडर लोगों को उनकी डिलीवरीज पूरी करेगा। आप राइडर को आपको पे करने होंगे अराउंड 150 फॉर 1 डिलीवरी। लाइक अगर आपके राइडर के पास 5 डिलीवरी है तो उसको हर डिलीवरी पे आप 150 रुपीज़ पे करेंगे। एक और चीज़ ये है कि आप सारी चीज़ों को फॉलो करें, गवर्नमेंट ने चीज़ें बताई हुई हैं कि आप FBI रजिस्टर्ड हों और ये सारी चीज़ें हों। आपके पास एक अच्छी शॉप होनी चाहिए प्राइम लोकेशन पे। अगर आपके पास प्राइम लोकेशन, अगर आपके पास इतना नहीं है बजट कि आप शॉप रेंट आउट नहीं कर सकते, लाइक वो अराउंड 25K होती है, 35K होती है, अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने सप्लायर से सैंपल लें, वो सैंपल आप होटल, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स पे जाके दें और एक अपना एक रजिस्टर टाइप बना दें, एक डॉक्यूमेंट टाइप बना दें, वो आप लोगों को जाके दें, लेटर हेड अपना, उनको बताएं कि हम ये चीज़ काम करते हैं, ये हमारा सैंपल है, आपको समझ आता है तो आप हमें बताएं और फिर आप उनसे काम स्टार्ट करें। ये अराउंड आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ये था आज का हमारा सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पे खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि कितने पढ़े लिखे बच्चे इस काम को इंतहाई मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। ये एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार है जिसे आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और वक्त के साथ मेहनत करके अपने इस छोटे कारोबार को बड़ा भी बना सकते हैं।